नेक्स्ट स्टेप को मैं बेसिक नीड्स का स्टेप कहता हूँ। इसमें हमें बेसिक नीड्स को डिफ़ाइन करना है, और ना सिर्फ डिफ़ाइन करना है बल्कि उनको प्रोड्यूस करना है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें सिर्फ मुनाफा हमारे सामने ना हो बल्कि दूसरों की ज़रूरत कैसे पूरी हो ये हमारे सामने। अभी इस वक्त आप देखें कि जहाँ कहीं भी आपको किसी की सचमुच हेल्प करनी होती है, आप चाहते हैं उसको कुछ थोड़े से पैसे दे दें और वो अपनी दुकान खोल ले, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ सकती है, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाने के आम तौर पर रास्ते कम इख्तियार किए जाते हैं। जैसे बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस ने माइक्रो फाइनेंसिंग का सिलसिला शुरू किया, उसमें ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ही बढ़ी। लेकिन हमारे जो बेसिक नीड्स का स्टेप है बेसिकली ये है कि उसमें पहले डिफ़ाइन कर लिया जाए कि बेसिक नीड्स क्या हैं और फिर उनको प्रोड्यूस करने का लोकली इंतज़ाम किया जाए। हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं? सच जानिए तो हमारी बेसिक नीड्स बहुत थोड़ी हैं, लेकिन हमने उनको कभी डिफ़ाइन नहीं किया। हकीकत यह है कि हमारी नीड्स को डिफ़ाइन आजकल वो मुल्क करते हैं जो थोड़े पैसों में नई चीज़ें बना लेते हैं। जैसे सेल फ़ोन आजकल हम सब की नीड बन गया। जब चाइना, ताइवान, कोरिया ने सेल फ़ोन 50 पैसों में बनाना शुरू कर दिया तो अचानक अगले ही दिन हमारे सब की पूरे 170 मिलियन लोगों की ये बेसिक नीड बन गया। यकीनन इन चीज़ों के कुछ फ़ायदे हैं और हमें इन फ़ायदों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपनी बेसिक नीड्स को डिफ़ाइन किए बगैर आगे जाने से हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मजरूह होगी। अब इन बेसिक नीड्स के लिए जो लोकल मेंबर्स हैं वो कम से कम 100 फैमिलीज़ का होना ज़रूरी है। शुरू में तो ये बेसिक नीड्स जो भी हैं और उनको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते तो वो हमारी बेसिक नीड नहीं है। इसका मतलब है अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं कि वो हमारी बेसिक नीड है तो उसको ख़ुद मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। तो शुरू में तो शायद हमें कहीं से ख़रीद के लानी पड़ेंगी और उनके स्टोर्स बनाने पड़ेंगे। अब हमारे पास 100 फैमिलीज़ की सूरत में वो कंज्यूमर मौजूद हैं और हमने कुछ इन्वेस्ट करके वो बेसिक नीड्स स्टोर्स में ले आए हैं। हमें बहुत बड़ी डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, हम मिडल मैन को बीच में से निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने निकाली हैं उनको हम या कंज्यूमर को दे दें और या वो लोग जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको दे दें, ताकि हर एक के पास जो है उसको कुछ फ़ायदा हो जाए। इसी को हम अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। लेकिन इस बेसिक नीड्स के स्टेप में बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। अब इस स्टेप का फ़ायदा ये है कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, ये आसान है, इसमें कोई टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट लगाने के बुनियादी उसूल हैं उनको मलहूज़ ख़ातिर रखा जा सकता है। ऑनेस्टी और एफिशिएंसी को इस्टेब्लिश करना आसान है और इससे क्रेडिबिलिटी बन सकती है इर्द गिर्द के माहौल में, जिसकी वजह से और लोग भी पॉजिटिव थिंकर्स क्लब की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये अट्रैक्शन जो है वो डिलीवरी की बेस पर है कि कुछ उनके सामने हैं और इसी की वजह से आ रहे हैं वो लोग। आमतौर पे जो शुरू के लोग फर्स्ट स्टेप में आएंगे उनके सामने कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर आएंगे, वो हमारी 5% थ्योरी की बुनियाद पर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट चलने शुरू हो जाएंगे फॉलोअर्स भी हमारे साथ शामिल होना शुरू हो जाएंगे। और बाय द वे फॉलोअर एब्सोल्यूट फॉलोअर नहीं होता, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम 5% एक तरफ होते हैं और 95% फॉलोअर होते हैं, और बाज़ औक़ात इवन 50-50% भी होता है। बाज़ औक़ात एक शख्स जिसको आप फॉलोअर समझ रहे होते हैं उसके अंदर भी बहुत सलाहियतें होती हैं।